और 18 से 20% वो लोग वोट डालें जिन्होंने जत्थाबंदी करके आनी है, जिन्होंने डंडे उठा के जाने हैं, वो आके वोट डालें और उनके वोट को पूरी कौम को मजबूर किया जाए कि उनके फैसले को तस्लीम किया जाए। ऐसा राजवाड़ा नहीं बनने देंगे मुल्क को कोई भी शख्स, कोई भी अदारा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे अदालत हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, वो इस तरह के जत्थों के रहमो करम पे इस जमहूरी निज़ाम को नहीं छोड़ सकते और एक मुनज़्ज़म तरीके से ही इंतखाबात करवाने पड़ेंगे और अपने वक्त पर होंगे तो जमहूरियत चलेगी। अगर अपने वक्त पर इंतखाबात के रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं किया जाएगा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स हैं कि ये फेयर इलेक्शन है, फिर इन तमाम लोगों ने उन्हीं इलेक्शन के नताइज के तहत हल्फ उठाया और असम्बली में बैठ के, अब जब एहतसाब होना शुरू हुआ है बड़ी दो पार्टियों का और ये लेफ्ट ओवर बन गए, तो इन सब ने मिलकर एक फैसला किया कि इस निज़ाम को ही लपेट दिया जाए तो बेहतर। तो ये चाहते ये हैं कि या कौम पर 220 अरब रुपए का मज़ीद बोझ डाला जाए और एक दफ़ा फिर कुरानदाजी की जाए, लॉटरी कराई जाए, क्योंकि इनका फाल निकलने का रास्ता कुरानदाजी से ही है। अगर इंतखाबात कराएंगे तो मुझे यकीन है कि इनकी मज़ीद वोट कम होंगे। आज पूरी कौम इन तमाम कुव्वतों पर थू थू कर रही है जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं मुल्क को। इनको लोग वोट देंगे? कभी भी नहीं होगा। सर, ये थोड़ी सी एक तकलीफ दे बात है और ये हकीकत भी है कि एक ऐसा इदारा जो बिल्कुल साइलेंट है, जिसके शायद कोई इतना काम भी नहीं है, उसको आप पब्लिकली आके ये बात करते हैं कि वो इन्वॉल्व है और हमें धमकियां दे रहा है और पूरे के पूरे इदारे को आप उसमें लेके आते हैं। थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बताइए कि ISI है क्या और वो इतनी उसकी खिदमात है इस मुल्क के लिए, उसकी वजह से इतने नौजवान, इतने खूबसूरत लोग शहीद होते हैं हमारे, और एक बंदा अपने ज़ाती मकासद के लिए, थोड़ा सा हमें शर्म भी नहीं आती कि हम इतनी आसानी से ये कह देते हैं कि हम जो है ना वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। ये कितनी तकलीफ दे बात नहीं है क्या उन फैमिलीज़ के लिए? देखिए, मैंने अपने बच्चों को, मैंने आपको बताया ना कि हर हारने वाला शख्स, पहली बात यह है कि ISI का इंतखाबात में कोई रोल ही नहीं होता, कोई रोल नहीं होता। न वो इंतखाबात करवाने में आते हैं, न वो वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम होता है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के बाहर क्या हो रहा है, दुश्मन जो है वो क्या इंटेलिजेंस की तदबीरें कर रहा है, हमने उसका काउंटर कैसे करना है, उसका तोड़ कैसे तलाश करना है। और ये अपनी रिकमेंडेशंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देते हैं कि मुल्क के अंदर ये होने वाला है और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके ऊपर सिक्योरिटी क्या बन रही है सिचुएशन और कौन लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस का और कोई रोल नहीं होता। इनके चीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब करता है और वो डायरेक्टली इन्हीं को जवाबदेह होता है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ चाहते कि ये रोल ख़त्म कर दिया जाए, वेल उनको बोलो जी कि आपका कोई रोल नहीं है, हो जाएगा ख़त्म भाई, आपके बस पार्लियामेंट कर लो। उस वक़्त यूसुफ रज़ा गिलानी अगर ये रोल ख़त्म करना चाहते तो बैठे थे और ये रोल ख़त्म कर देते, दोनों मिलके नैब के कवानीन बदल डालते। इन सब ने मिलकर नैब के चेयरमैन को मुंतखब किया, आज उसको उनको अपॉइंट किया, इन्हीं कानून पर तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, इन्हीं कानून कवानीन को सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं के बनाए हुए कवानीन को वेट किया और नैब को काम करने की इजाज़त दी। अब जब उनका हाथ इनके गले तक पहुंच रहा है तो आज ये अदारा भी तोड़ दो, इसके कवानीन भी बदल दो। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है, ये मुशर्रफ का बनाया हुआ अदारा है। और भाई जब आप 10 साल हुकूमत की तो आपने ख़त्म क्यों नहीं किया इसको? तो जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो इस सारी गिमिक्री को देख रहे हैं, इस सारी शुब्दबाजी को वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं, इनके अफ़ाल व आमाल से भी वाकिफ़ हैं कि ये चाहते क्या हैं, ये करते क्या रहे हैं, अब क्या चाहते हैं। देखो, मुल्क में जिस दिन मॉडल टाउन में एक जुल्म किया था हुकूमत वक्त ने, जिनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी और सूबे पंजाब में भी हुकूमत थी, बड़ी पुरस्कार, उन्होंने जब 12 आदमियों को गोली मार दी और शहीद कर दिया और 96 को गोली मार के ज़ख्मी कर दिया
और मरने वाली खातून, शहीद होने वाली कि औरत के पेट में बच्चा भी था, वो आमला थी। ये जुल्म करने वाली हुकूमत के खिलाफ क्या आवाज़ उठाई थी फजलुर रहमान साहब ने? क्या उस दिन वो जत्था लेके आए थे कि इस हुकूमत को घर भेजो? जिस दिन 350 अफराद को जिंदा जला दिया गया था बल्दिया में, कराची में, वो मजदूर जो अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने गए थे, दरवाजे बंद करके आग लगा के 350 अफराद जिंदा जला दिए गए। उस दिन इनका ज़मीर कहाँ था? ये जो इस्लाम के दाई हैं, उस दिन जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जिस दिन दहशत गर्दों ने आकर 170 बच्चे शहीद कर दिए थे APS में, उस दिन इनका जत्था क्यों नहीं बाहर निकला था? उस दिन ये क्यों नहीं आए थे जलूस निकालने, और उस दिन क्यों नहीं आए थे धरना देने कि हमें इंसाफ चाहिए और यहाँ पे ये जुल्म क्यों हुआ है? उस वक्त इनकी ज़बानें बंद थीं क्योंकि इक़्तिदार में हिस्सा मिला हुआ था। तो उस वक्त सब कुछ ठीक था। सॉरी। तो ये 3 बड़े जुल्म जो इस मुल्क में हुए हैं, अभी कश्मीर में सर उस वक्त ये बंद थे। आज जब कश्मीर के अंदर 370 को रिपील किया गया है, 35A से कश्मीरियों की शनाख्त बदल डाली गई है, उनकी जायदादें गैर महफूज, उनकी शनाख्त गैर महफूज, वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदुओं के उनके ऊपर नफाज का फैसला कर लिया गया है, वहाँ पे इनकी ज़बान बंद है। उस दिन ये क्यों धरना देने नहीं आए थे कि हम हिंदुस्तान के इस रवैये के खिलाफ निकल के बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे? ये मार्च उसके खिलाफ करना चाहते हैं जिसने उनके तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ यूनाइटेड नेशन में उठाई, पूरी दुनिया में उठाई, जिन्होंने नामूसे रसालत के ऊपर खुलने वाली ज़बानों को बंद करने की जिम्मेदारी UN पे और पूरे वेस्ट पे डाली और कहा कि ये मत करो, हम ऐसा आपको नहीं करने देंगे। जिन्होंने दुनिया में आवाज़ उठाने के लिए प्रेसिडेंट अर्दोआन ने और महातीर मोहम्मद ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम एक ऐसा चैनल खोलें जहां हम मुसलमानों के हकूक़ का दिफा कर सकें, इस्लाम पर होने वाले हमलों का मुअस्सर जवाब दे सकें। उस शख्स के खिलाफ ये बाहर निकलना चाहते हैं जिसने कहा हम इजराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को हक नहीं मिलते। उसके खिलाफ ये मुल्क में बाहर निकल कर उसको इक़्तिदार से हटाने का कह रहे हैं, उसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। तो अगर इस पूरे तनाजुर को देखें तो ये मुल्क के अंदर उस अदारे के खिलाफ बरमला लग़्व बातें कर रहे हैं जो जानों की कुर्बानी देकर मुल्क की सलामती को इंश्योर कर रहा है और नजर भी नहीं आता, और कहीं वो नजर भी उसको क्लेम भी नहीं करता। जो बॉर्डर पे बैठे हैं और बॉर्डर्स को महफूज बना रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। जो दुश्मन की चालों को पढ़ने वाले अदारे हैं, उनके खिलाफ ये मुल्क के अंदर प्रोपेगेंडा करके मनफी तासुर फैला रहे हैं दिन रात तुझसे और वो हुकूमत जो पहले हमने कहा जिन 4 बड़े इश्यूज पर इंटरनेशनल फोरम पे दीन का, वतन का और पाकिस्तान के नज़रिए का दिफा करने वाली हुकूमत आई है और ज़ाती लूट और प्लंडर में शिकार नहीं है, उसकी टांगी खींचने के लिए जो आ रहे हैं, तो इसका फैसला अवाम पे छोड़ दें कि कौन इनका साथ देता है। सर इदारों के पास रिपोर्ट्स तो इनकी होनी चाहिए ना, ये कहाँ से आता है इतना पैसा? वर्दियां बनाई जाती हैं, इतने ये लंगर की बात करते हैं, इतना ये लोगों को परेशान करने की बात करते हैं, 15 लाख लोग लेके आएंगे, उनके लिए लंगर पकेंगे, तो इदारों को तो चाहिए ना इनका थोड़ा सा देखिए खोले ना, इनको लेके आए। ये कह रहे हैं हम महंगाई के लिए निकल रहे हैं, बकौल इनके कि हम मिलियन 10 लाख का होता है कि 10 लाख आदमी लेके आ रहे हैं, 15 लाख लेकर आ रहे हैं जो अपने अखराजात खुद उठाएंगे, अपने ट्रांसपोर्ट के अखराजात, अपने खाने के अखराजात, अपनी सिक्योरिटी के अखराजात, अपनी हेल्थ के अखराजात खुद उठा के आ रहे हैं। ये उमरा का जुलूस आ रहा है। अगर इस मुल्क में 15 लाख आदमी इस काबिल हैं कि वो सब कुछ खुद कर रहे हैं, कि वो एहतजाजी तहरीक में तो सब कुछ खुद अपनी जेब से कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इसलिए उठानी है कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनकी महंगाई ने कमर तोड़ दी। क्या नॉनसेंस लेकर ये आ रहे हैं। फिर आप
चंदे की पर्चियां बांटते हैं नामूसे रिसालत की। ये बहुत तकलीफ दे बात है जब सर। चंदा इकट्ठे हो जाता है तो आप कहते हैं हम आज़ादी के लिए जा रहे हैं, नामूसे रिसालत को तो कोई खतरा ही नहीं रह गया, कोई इशू वो नहीं। तो चंदे से ही दूर हो गए। लिहाजा अब हुकूमत को बदलने जाना है, क्योंकि चंदा बन गया, फंड्स आ गए हैं, आपने अखराजात अपनी जेब से पूरे कर रहे हैं। शाबाश, अपनी जेब से अखराजात निकालो ताकि तुम्हें रोटी खिलाई जाए, तुम्हें बसों पे बिठाया जाए, इन डंडों का खर्चा भी खुद दो, ये वर्दियां भी खुद बनवाओ, क्योंकि ये तो पासमान है, ये तो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। तो अगर इस मुल्क में एक तंजीम के इशारे पर 15 लाख अफराद इतने खुद कफील हैं कि वो अपने तमाम इस नॉनसेंस एक्टिविटी के लिए तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके आने का कोई जवाब नहीं है फिर। तो वो लोग महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं। जो अपने बच्चों का पेट पालने की बजाय, उनको तालीम देने की बजाय जलसे और जलूसों पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे हैं, तो क्या वो तंगदस्त लोग हैं? और अगर मुल्क में इतनी रिज्क की फरावानी है कि इस तरह के एहतजाज में तो जेब से खर्च करने को बहुत कुछ है, लेकिन औलाद का पेट पालने के लिए नहीं है, लिहाजा जुलूस निकाल रहे हैं कि महंगाई हो गई। तो ये शर्मनाक रवैया है सियासी। ये एक मुल्क के अंदर बदनज़मी फैलाने का मंसूबा है सर। इसके जो कामयाब नहीं होगा। कहीं इसकी जुड़ रहे होंगे ना सर। देखो, जिन लोगों के पास इतलात हैं, मैं कहूँ जी फलां जगह पे लिंक है, तो एक ऐसी बात होगी जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तो समझना आसान है कि देखो, जब भी कोई जुर्म होता है या जब भी कोई कारनामा होता है तो उससे पता चलता है कि उससे फ़ायदा किन लोगों को है। अगर इस तमाम तर इश्तियाल अंगेज़ी का फ़ायदा इंडिया को है तो डेफिनेटली लिंक बनेंगे। अगर ये कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म को दबाने के लिए है कि उसकी कहानियां लोग ना पढ़ें। आज पूरा मीडिया और हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे ये सर कि आज जिस तरह से जिस मोमेंटम से कश्मीर की कैंपेन थी वो दब गई है, इसलिए दब गई है ना कि उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपने एक देहाती शादियों में एक रवैया देखा है? नहीं देखा तो मैं आपको और अपने नाजरीन को बताता हूं। बिल्कुल सर। कि जब बारात फंस जाती है रास्ते में और आगे नहीं चल सकती, तो एक आदमी चंद सिक्के उछाल देता है बाईं तरफ, सब लोग वो सिक्के चुनने जाते हैं और बारात गुजर जाती। तो ये हिंदुस्तान की जो जुल्म का जलूस है कश्मीरियों पर, इसको रोक दिया था हमारे एक्सटीरियर मनूवर ने, और कश्मीर के हक में उठने वाली आवाज़ों ने, ये आरएसएस की जो जलूस था, इसको रोक दिया था। अब वो कौन लोग हैं जो सिक्के दूसरी तरफ फेंक रहे हैं कि सब लोग उधर देखें और ये जुल्म फिर शुरू हो जाए? किसके लिए वो काम कर रहे हैं? इसका बेनिफिट इंडिया को जा रहा है, इसका बेनिफिट मोदी की पॉलिसीज़ को जा रहा है, इसका बेनिफिट जो वो कुव्वतें जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती उनको जा रहा है। मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी की तरफ हाथ बढ़ रहे थे उनको रोका जा रहा है, और वो चोर और डाकू जिनका एहतसाब हो रहा है, वो इससे फरार उनका एहतसाब करने वाले को अगर आप टांगे खींचेंगे तो आप उन चोरों के वकील बन रहे हैं। 30 साल दीन के नाम पर सियासत करने वाली कुव्वतें अगर आज चोरों के तहफ़्फ़ुज़ में सड़क पे निकल के आ रही हैं, तो वो अपने रवैये का खुद जायज़ा ले लें कि वो डाकुओं को छुड़ाने आ रही हैं जिन्होंने कौम को लूटा है, या हिंदुस्तान की मुआवनत के लिए आ रही हैं, या अफ़गानिस्तान में होने वाले अमन के रास्ते में रुकावट के लिए आ रही हैं, या उन अदारों को मुतनाज़ बनाने आ रही हैं जो अपनी जान पे खेल कर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दीवार बन के खड़े हुए हैं, उनकी टांगें खींचने आ रही हैं। तो ये तमाम पाँचों इक़दाम किसको फ़ायदा पहुँचाएंगे, इसका फ़ैसला अवाम पे छोड़ दें। अभी से हमें नज़र आ रहा है किसको पहुँचाएंगे, अवाम को फ़ैसला करने दें। ठीक। तो ये है मेरा आपसे बातचीत।